हाँ भाई, ये है बकचोदी। अब बकचोदी का मीनिंग क्या होता है मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं, बट मैंने तो अपने दोस्तों से सीखा है कि जब भी उनसे बात करो तो कह रहे बहनचोद बकचोदी बहुत करता है तू। तो धीरे धीरे आसपास के लोग ऐसी शब्द बोलते हैं तो समझ आता कि बकचोदी का मतलब यही है कि बहनचोद कोई आदमी एक चीज़ पकड़ता है और उस पर बकचोदी करता रहता है तो वो बकचोदी है। तो बकचोदी ही बकचोदी होती होगी, बाकी तो मुझे पता नहीं। अब जो भी होता हो, लेकिन ये पहली बकचोदी है जो मैं डिजिटली कर रहा हूँ, तो ये डिजिटल बकचोदी है। अब तक तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बकचोदी कर चुका हूँ, सुन चुका हूँ। अब इस बकचोदी में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू तो बहनचोद दिमाग में इतना कुछ चलता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू क्या है? शुरुआत ये है क्या है शुरुआत? शुरुआत तो कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। बिग बैंग हुआ, उससे पहले क्या था किसी को नहीं पता। तो शुरू से शुरू कैसे कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। एंड कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, तो कोई डेस्टिनेशन भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। अच्छा, इसीलिए लोग बकचोदी कहते हैं उस बात को जिस बात की कोई शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। सो दैट इज बकचोदी। दैट्स गुड। ये बिल्कुल परफेक्ट बकचोदी है। लिविंग बकचोदी की डेफिनेशन चल रही है अभी। आई लव इट, आई लव इट, आई लव बकचोदी। सो अब तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रेशर ही नहीं है। कोई डेडलाइन का प्रेशर नहीं है, कोई कोई डेस्टिनेशन का प्रेशर नहीं है, कोई शुरुआत का प्रेशर नहीं है, कोई कोई परफेक्ट टॉपिक का प्रेशर नहीं है, कोई इवन टॉपिक का प्रेशर नहीं है, और व्हाट विल कम नेक्स्ट इसका भी प्रेशर नहीं है। और यही वजह है कि बकचोदी बकचोदी तो भैंचो सब कुछ है। अगर ऐसे देखो तो बकचोदी तो सब कुछ है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बकचोदी इज बेस्ट थिंग टू डू। बकचोदी इज बेस्ट बकचोदी इटसेल्फ। हाँ, ग्रेट। तो फिर भी कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम अभी सुन रहे हो या देख रहे हो यूट्यूब पे तो तुम कहोगे कि क्या क्या बहन की लौड़ी क्या बकचोदी कर लगा रखी है इसने। तो यही सोच के तो मैं डिजिटल पे आया था कि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो वो दोस्त कहते हैं कि जो बकचोदी बहुत करते हो तुम, जब देखो तब एक ही बकचोदी, वैसी बकचोदी, बस बकचोदी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, थोड़ा जीने देते हैं, कोई बात नहीं। घर में फैमिली में वो उनको भी लगता है कि ये बकचोदी, वो इसलिए मैं ही नहीं करा कि नेगेटिव सेंस में ये कहते हैं। वाई दे डू दैट? वो शायद इसलिए कहते होंगे कि शायद घर वालों का जो परसेप्शन हो सकता है, जहाँ तक मैंने अब तक सीखा है, तो उसमें मुझे लग रहा है उनको लगता होगा आउट ऑफ लव, उन्हें लगेगा कि ये बेफजूल की चीज़ें सोचता है, करता है, तो कहीं ये गलत डायरेक्शन में उनकी उनकी जो अपनी डेफिनेशन है, इसलिए वो कहते होंगे कि इस तरह की बात थोड़ी सी कम सोचा कर, कम किया कर। तो इसलिए वो शायद मेरी बकचोदी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते होंगे, या वो करना नहीं चाहते, वो उस चीज़ से डरते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता। क्योंकि जब 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 मैं बकचोदी कर रहा हूँ तो उनको एंड वो खुद परसीव नहीं कर पाते, क्योंकि देयर इज़ नो एंड। तो हो सकता है इसलिए, क्योंकि बकचोदी जैसे ही सेंस आता है कि दैट इज, हर आदमी का अपना अपना टर्मिनोलॉजी हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू बकचोदी तो ऑब्वियसली किसी को ये परसेप्शन नहीं होता कि एंड क्या होगा। और जब एंड पता नहीं होता तो हमें भी पता है एज ए ह्यूमन कि फियर ऑफ अननोन, तो वो फियर ऑफ अननोन जो है उसकी वजह से वो लोग रोकते होंगे, कहते होंगे। तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट,
लेट्स गिव देम स्पेस। दोस्तों की बात आती है तो ठीक है, तुम्हें और भी बात करनी है ठीक है, और करते और बकचोदी करते हैं, डिफरेंट टाइप की बकचोदी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइप की बकचोदी जो मुझे पसंद है वो थोड़ा सा कम करते हैं। अब लेकिन पॉइंट क्या है कि बकचोदी वो फीलिंग है जो मुझे लगता है, जो इमोशन है या फीलिंग है, जैसे कैसे भी कोई टर्म ले लो आप, so even emotions and feelings are different and thoughts are different, hierarchical वे में रख देते हैं, but all are one somehow। क्योंकि अगर कैस्केडिंग है, अगर थॉट्स आई, थॉट्स के बाद फीलिंग्स आई, देन इमोशन बन गई, वो देन एक्शंस बन गए, राइट। तो देखा जाए तो कोई भी किसी से अलग नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर सब अधूरे हैं। अगर थॉट नहीं होती तो फीलिंग नहीं होती, अगर फीलिंग नहीं होती तो इमोशन नहीं होती, इमोशन नहीं होते तो एक्शंस नहीं होते, या फिर जो भी हो नेक्स्ट, वॉट एवर कम्स नेक्स्ट। वर्ड्स में नहीं पढ़ते। बकचोदी के केस में सबसे ब्यूटीफुल बात ये होती है कि वर्ड का कोई मीनिंग नहीं रहता, एंड का कोई मीनिंग नहीं रहता, शुरुआत का कोई मीनिंग नहीं रहता, बस होता है। होना क्या है? होना ही तो लाइफ है। आहा, होना ही तो लाइफ है। ओशो, प्रिय ओशो। तो लेट्स बी बकचोदी, लिव बकचोदी, डू बकचोदी, एंड लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक जो मैंने 6 मिनट और 30 सेकेंड में जो मैंने किया था वो जस्ट बकचोदी थी, अबाउट बकचोदी, टू स्टार्ट बकचोदी। फ्रॉम हियर आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट बकचोदी, बट आई नो यू आर थिंकिंग दैट भैंचोद बकचोदी तो पहले से ही कर रहा है, अब क्या घंटा करेगा, बट ठीक है। बिकॉज इस बकचोदी तो हाउ कैन यू डिफाइन, राइट। ये पहले कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया, तुम गाली भी नहीं दे सकते मुझे। मैं थोड़ा सा, मतलब मैं इस बात की मैं अपनी तारीफ़ करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी हूँ। मैं बहुत सारी संभावनाएं नहीं छोड़ता सामने वाले के लिए कि वो कुछ एक्शन ले पाए। एक्शन लेने से पहले मैं खुद को गाली दे देता हूँ, तुम गाली क्या दोगे? तो भाई मैंने तो खेल ख़त्म कर दिया, अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। और यहाँ पे पर्पज़ मेरा ये नहीं है कि तुम सुनो और तुम्हें अच्छा लगे, यहाँ पे पर्पज़ ये है कि मैं कह रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है चूत और वो उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो मेरा जो पर्पज़ है ऑलरेडी फुलफिलिंग, ऑलरेडी निर्वाणा चल रहा है ये करंटली। आपका निर्वाणा, आपको अगर लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है निर्वाणा के लिए, कहीं और जाना है, प्लीज़ गो डू दैट, आई वुड सपोर्ट इट। इफ़ यू थिंक कि हाँ इसी बकचोदी में आप भी अपना निर्वाणा ढूंढ रहे हो कि हाँ ठीक है यार चलते हैं, मज़ा आ रहा है, तो कीप इट हियर। फिर कहीं मत जाना भाई, सब कुछ छोड़ देना। फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ूंगा कि नहीं फिर मत जाना आप। और अगर आपको लगता है नहीं है तो फिर मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लीव। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। ओके, ये तो अच्छा है, ये अच्छा है। मालूम मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने मेरे साथ चैलेंज किया था कि मुझे रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है। कैमरा सही होते हैं लोग, और होना इट्स ओके, इट्स फाइन। बचपन से सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से सेल्फ कॉन्शियस होते हैं हम, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, तो वो सेल्फ जजमेंट वाला चीज़ आती है, और वो है मेरे अंदर, और मैं उसको पसंद करता हूँ। है तो है, लीव इट। उसके साथ बहुत फाइट कर लिया, फिर मुझे समझ आया कि फाइट करना इज़ नॉट द राइट वे। फाइट करना कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता। वॉर क्या होता है? वॉर इज़ डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट बैड थिंग, बट वाई वॉर इज़ डिस्ट्रक्शन? वो डिस्ट्रक्शन इसलिए है शायद कि उससे कुछ होता नहीं है, वो लूप है। That's why destructive. Destruction itself beautiful thing, but when it comes to war, destruction क्या है, कैसे आप उसको देखते हो कि हाँ भाई ये लॉस हो गया, असेट्स का लॉस हो गया, लाइफ्स का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉर आप मेंटल वॉर की भी बात कर सकते हो। तो मेंटल वॉर भी जो होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन है वो हम जब करने बैठ जाते हैं तो दैट इज़ वॉर, राइट। टू थॉट्स, टू अपोजिट्स आर कंटिन्यूसली इन कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ वॉर, राइट। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट में अगर रहेंगे तो एंड कैसे होगा? अगर एंड ही होना होता तो एंड क्या है? एंड ये कि कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कैसे होगा?
तो इस इस बकचोदी का सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि मैं पहले क्या बोल रहा था मेरे को वो पता नहीं, और मैं अब जो बोल रहा हूँ मैं बस उसी में हूँ। आई लव इट। शुरू में कभी कभी मुझे लगता था ऐसा कि यार ऐसा क्यों होता है, मैं भूल जाता हूँ, तो थोड़ा सा किसी और से बात करो और ऐसा हो जाए कि मैं इससे पहले कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि यार इस बैड ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, कहाँ से शुरू किया कहाँ हो। लेकिन अभी वो चीज़ हो रही है, मैं भूल गया मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बात शुरू क्यों की थी, लेकिन आई रियली लविंग इट। दैट्स हाउ आई एम। अगर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट पे पड़ जाऊंगा ना कि अरे नहीं मुझे भूलना नहीं चाहिए, मुझे याद रहना चाहिए, तो एक नया वॉर मैंने शुरू कर दिया। सो आई रियली डोंट वॉन्ट एनी कॉन्फ्लिक्ट। कोई वॉर नहीं चाहिए, बस एक ही पर्पज है। पर्पज, फिर पर्पज पे आते हैं, आ ही जाते हैं ना। तो पर्पज इन द सेंस, पर्पज इज नॉट लाइक समथिंग कि भाई ये मेरे को अचीव करना। पर्पज इन द सेंस अभी के लिए मेरे को ये लगता है दैट इज अर्जेंसी या दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू बी फोकस्ड। वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखने हैं लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं कि बाहर लोगों से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो बहुत कम है, बहुत कम है। उसको मैं वैल्यू नहीं देता। वो है ही कितने, कितने गिने चुने लोग होते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, यू कैन रिजॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट। दैट्स नॉट द बिग इशू। इशू जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं। तो अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ शुरुआत इस बात से की थी, हाँ सेल्फ कॉन्शियस होना, ओ याद आ गया मुझे। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना कि भाई मेरे को सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, कैमरा सही, मैं और बातें कर रहा हूँ, इसकी बातें कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, बट मैं ही सेल्फ कॉन्शियस हूँ। तो मुझे एक बात समझ आया कि भाई ठीक है, मुझे 5 साल 6 साल और 10 साल हो गए, एक सिंगल वीडियो नहीं बनाया मैंने। दुनिया वीडियो बना रही है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और मैं करता ही नहीं हूँ। और क्यों? क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं कैमरा से आई हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तब करूँगा। फक इट ब्रो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक ऐप एंड्रॉयड में डाला अपने मोबाइल में, और डॉल्बी ऑन करके है। और वो क्या है, मैंने अभी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, मुझे पता भी नहीं कि क्वालिटी क्या होती है। वो क्या करता है कि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह साथ में कर देता है। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं ये रिकॉर्ड, मेरे को डर भी लग रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी होगी, सेव होगा या नहीं, तो लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ रहा, उस कॉन्फ्लिक्ट में। आगे क्या होगा देखेंगे। अभी बकचोदी कर रहे हैं, कर लेते हैं, कोई रीज़न नहीं है उसका। तो ये मैंने इसलिए ये शुरू कर रहा हूँ, और वॉइस रिकॉर्ड करके प्लान ये है कि मैं इसको यूट्यूब पे विजुअल्स के साथ, जो भी विजुअल होगा सिंगल या जो भी, बकचोदी करनी क्या फ़र्क पड़ता है कैसा हो, तो वो लगा देंगे और अपलोड कर देंगे। तो हमारा पर्पस जो भी हमने सोचा था कि ये करना है, ये कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन जो मुझे समझ आया, वो एंड में ये समझ आया, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट वॉर है, मतलब कंटिन्यूस वॉर है। एक नहीं, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। आइडेंटिटी, ये पैसा, वो तमाम नेगेटिव कुछ नहीं है। वॉर, केओस से निकलोगे तभी तो पीस मिलेगी। तो केओस है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम नॉट जजिंग देम। मैं उनके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम्स को फोकस करूंगा फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करूंगा। प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि भाई मैं वॉर में पढ़ना नहीं चाहता। मैं इतना सा मेरा अब एंड फोकस बन गया लाइफ को देखते हुए कि वॉर में, सेल्फ वॉर, कि भाई नहीं, सबसे पहले तो बाहर की चीज़ें कि भाई ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा, कुछ बुरा नहीं है। कितना सुंदर दुनिया है ये, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी कभी कभी नहीं लगती है कि नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर्पस कह लो उसे कुछ भी, कि बहुत सारे समझदार लोग कह गए वी आर इन हेवन ऑलरेडी। अगर हेवन में है, हमारे हिंदुइज्म में रहता है कि देवता भी जन्म लेने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बॉडी में क्यों लेना चाहते हैं वो जन्म, क्यों? वो एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहते होंगे, इस अर्थ पे रहने के लिए लेना चाहते होंगे, या मल्टी अर्थ जो भी होगा, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट गोइंग देयर। व्हाट आई एम डूइंग कि किसी ने बोला, और किसी समझदार आदमी ने बोला, या किसी ने भी बोला, समझदार हो या ना हो, बट बोला, राइट।
समथिंग एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका पर्पज क्या है, वो क्यों है। तो वो उसको डीपर वे में अगर आप समझोगे तो आपका इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किस धर्म ने बोला, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा किसने बोला, आपको शब्द पकड़ना है और उसको डीपर मीनिंग देखना है। तो मैंने डीपर, और जरूरी नहीं है कि आप डीपर का मतलब ये किसी एंड पे पहुंच जाओगे, कोई एंड नहीं है। डीपर इन द सेंस कि आप उसको सिंपलेस्ट वे में कैसे ग्रैब करते हो और उससे क्या आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्शन आप लाइफ में ले सकते हो और इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो अपने जीवन में। अब ये वाली जो लाइन है जो मैंने बचपन से अपने बुजुर्गों से, लोगों से, बड़ों से या बुक्स में पढ़ी कि गॉड्स जो होते हैं वो भी इस धरती पे आना चाहते हैं, ये ह्यूमन बॉडी लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्यों 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 क्यों? थिंक 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 थिंक। अरे वैंचुद, वो तो स्वर्ग में रहते हैं, राइट? और वो स्वर्ग में रहते हैं बट वो स्टिल ह्यूमन बॉडी और अर्थ पे आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? समथिंग इज बेटर देन देयर इज हियर। अब इसको थोड़ा और डीपर जाते हैं तो स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा, राइट? और पता नहीं है नहीं क्या, वो जो नहीं पता, जो एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते, लिमिटेशंस हैं, 5 सेंसेस हैं, राइट? पंचभूत से शरीर बना तो उसकी लिमिटेशन है। तो वो वही हो आप और हम, ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, दैट इज सुपरफिशियल बोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो है नहीं, होगा, बट अभी वो अर्जेंसी नहीं है। अभी अर्जेंसी क्या है, अभी हम कहाँ हैं। तो वो अर्जेंसी क्या कहती है और इससे क्या निकल के आता है कि भाई साहब हम जहाँ हैं ना, वो तो सब कह गए हैं वो अच्छी जगह है, और वो किससे अच्छी जगह है? सो कॉल्ड हेवन से भी अच्छी जगह है। तो क्या भैंचोद ये पॉसिबिलिटी है कि जो हेवन बोला जाता है वो यही हो, राइट? तो अगर वो यही है तो बस बात खत्म, ये हमने वहां से ले लिया। इतना यूज था उस सेइंग का, उस बुक का, उस स्क्रिप्चर का, और ये हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये है कि चलो हेवन है, बट जो आपको क्यों नहीं दिखता, लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? लोग तो चल नरक में है, नरक से भी बेहतर है जिंदगी, ये खराब वो खराब, पॉलिटिक्स, ये भैंचोद डिफरेंट टाइप की बकचोदी चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कहीं पे भी हेवन दिखता है आपको? कोई 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 साइन है क्या? तो भाई साइन है बहुत सारे, सेक्स है, राइट? उसके अलावा आप देखोगे तो प्रेम है, लव है। जब प्रेम होता है ना टीनेजर में, या जब भी प्रेम हो जाए, प्रेम तो कभी भी हो जाता है ना? प्रेमी तो है जो हो जाता है बाकी सब तो हम पड़े हुए हैं चक्कर में। तो वो जो प्रेम है ना, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आहा, वो से लगता है कि हेवन है। और जब हम कोई काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, जो आर्टिस्ट है, अरिजीत है, बाकी हैं, जब वो गाते हैं तो वो ऐसा लगता है कहीं और हैं, वो कहीं नहीं यहीं हैं, लेकिन वो कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वो हेवन जिसको हम सोचते हैं या लोगों ने जिसको डिस्क्राइब किया है, तो वो भी है। यानी कि है यार, लगता तो है, कुछ लोग तो फील करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो भी चिल्लाते रहते हैं, लाइफ इज नाउ, एवरीथिंग इज हियर, गॉड इज हियर। यानी कि है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मैंने भी नोटिस किया कि मैं जब बकचोदी करता हूँ तो मेरे को मज़ा आता है। यानी कि वही एक्सपीरियंस है यार, मज़े वाला, हेवन वाला। हेवन का मतलब क्या है? नो फिक्र, मस्त, ब्लिस। ब्लिस क्या है? ब्लिस इज नॉट हैप्पीनेस। देखो, हैप्पीनेस आएगा तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशी की इच्छा करोगे तो दुख की भी इच्छा करोगे। लेकिन जब हम इंटेंशनली किसी में इन्वॉल्व होते हैं, गोल की चिंता नहीं होती, वी आर इन दैट मोमेंट, वी आर इन दैट प्रोसेस, नॉट इन गोल। तो वो जो पार्ट होता है, वो जो टाइम होता है, वो जो टाइमलेसनेस होती है, वो मुझे लगता है वो जो स्पेस है, वहाँ पे एक्सपीरियंस है हेवन का। और सही भी है। कितने लोग कह गए
जब इसको थोड़ा और समझो कि अरे हाँ यार बहनचोद, सबने बोला है कि जब पास्ट के बारे में आप सोचते हो तो आप जस्ट आपका थॉट है, ठीक है, इमेजिनेशन है, क्रिएट इमेजिन कर रहे हो, पास्ट मेमोरी को आप एक्सप्लोर करो, बट वो है नहीं। फ्यूचर का सोचते हो तो वो भी इमेजिनेशन, विच इज़ गुड, यू कैन डू दैट। और ये अर्थ क्या है और ये एक्सपीरियंस क्या है, ये बॉडी का एक्सपीरियंस क्या है, हेवन का एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप यहाँ होगे। और यहाँ हम इन्हीं मूवमेंट्स में होते हैं जो मैंने अभी बताए। इसका मतलब ये है कि ओ बहनचोद, सच में हेवन है यहाँ। फिर मिसिंग क्या है? तो मिसिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जिससे हम प्रेजेंट या अभी को हम देखने में पोस्टपोन करते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? थॉट्स, विचार में पड़ गए, अच्छा ये क्यों, ये अच्छा क्यों, ये बुरा ना। अच्छा बुरा को तो वो विचार हैं आपके, वहाँ रहोगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ नहीं हो, और यहाँ नहीं हो तो हेवन में नहीं हो। यार बहन जो मेरे की एक वो आ गया, क्या कहते हैं, मीटिंग है, टाइम हो गया, क्या करूँ, पॉज कर देते हैं थोड़ी देर, ठीक है।